बॉलीवुड का कोई भी इतिहास इस अभिनेत्री के बिना अधूरा रहेगा। आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, उनका एक एक अंदाज और अदा की पूरी दुनिया कायल रही। आने वाली अभिनेत्रियों ने उनकी जैसी बनने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन कोई भी उनके करीब तक नहीं पहुंच सकी। नरगिस हिंदी सिनेमा की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस में से एक थी, जिन्होंने लगभग 2 दशक फिल्मी सफ़र में दर्जनों यादगार और संवेदनशील भूमिकाएं की और अपने सहज अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। लेकिन फिल्मी करियर को अगर साइड में रखा जाए तो उनकी निजी ज़िंदगी उनकी फिल्मों से भी ज़्यादा अधिक दुखद रहा। उतार चढ़ाव से भरा उनकी ज़िंदगी को एक ऐसे खौफनाक सच का सामना करना पड़ा जिसका नाम सुन के भी लोग सिहर उठते हैं, और नरगिस ने उस खौफ का सामना किया। तो चलिए हिंदी सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्री नरगिस दत्त की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नरगिस का जन्म हुआ था 1 जून 1929 को। उनका असली नाम कनीज़ फ़ातिमा राइस था। नरगिस की माता जगदर बाई इलाहाबाद की रहने वाली थी, और वो एक शास्त्रीय संगीत गायिका थी और तबायफ थी। जद्दन बाई अपनी जवानी के दिनों में बेहद सुंदर थी। बनारस में चौक थाने के पास जद्दन बाई की महफिल सजती थी। जद्दन बाई के 3 बच्चे थे और तीनों के ही पिता अलग अलग थे। नरगिस के पिता हिंदू थे। उनका नाम उत्तम दम मोहनदास था और वो एक डॉक्टर थे, और उन्होंने ही जद्दन बाई से शादी की। नरगिस अपने पिता की तरह ही डॉक्टर बनना चाहती थी और समाज की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वो फिल्मों में काम करे। माँ की इच्छा के कारण ही उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। नरगिस ने मात्र 5 साल की उम्र में बाल कलाकार के तौर पे फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। वर्ष 1965 में तलाश नाम की एक मूवी में काम किया। इस मूवी के बाद उन्हें बेबी नरगिस के नाम से पहचान मिलने लगी। पहली मूवी के बाद नरगिस के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। 1940 और 50 के दौरान नरगिस ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिसमें बरसात, अंदाज, आवारा, दीवार, श्री 420 और चोरी चोरी आदि प्रमुख है। अपने फिल्मी करियर में नरगिस ने ज़्यादातर राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ ही ज़्यादातर काम किया। राज कपूर और नरगिस ने 12 से भी ज़्यादा फिल्मों में साथ में काम किया, और इनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। वर्ष 1957 में महबूब साहब की मूवी मदर इंडिया में इस तरीके से अभिनय किया कि पूरी दुनिया उनकी एक्टिंग की दीवानी हो गई। इस मूवी को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया। मदर इंडिया के लिए नरगिस को फिल्म फेयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। राज कपूर और नरगिस का रिश्ता किसी से भी छुपा नहीं है। जब 1948 में राज कपूर की नरगिस से पहली मुलाकात हुई, तब वो 20 साल की थी, और तब तक वो 8 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी थी। और राज कपूर की उम्र उस समय 22 साल थी, और अभी तक उन्हें कोई भी मूवी करने का मौका नहीं मिला था। उस मुलाकात की कहानी भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। राज कपूर को अपनी पहली मूवी के लिए एक स्टूडियो की तलाश थी। उन्हें पता लगा कि नरगिस की मां जद्दन बाई फेमस स्टूडियो में रोमियो और जूलियट की शूटिंग कर रही हैं। वो जानना चाहते थे कि वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं। राज कपूर उनके घर पहुँचे तो उस समय जद्दन बाई घर पे नहीं थी, इसलिए नरगिस ने दरवाज़ा खोला। वो रसोई से दौड़ती हुई आई थी, जहाँ वो पकौड़े तल रही थी, और गलती से उनका हाथ उनके बालों को छू गया और हाथ में लगा बेसन उनके बालों में लग गया। नरगिस की इस अदा पे राज कपूर उन पे मर मिटे। राज कपूर ने इस सीन को हूबहू अपनी मूवी बॉबी में
ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के ऊपर फिल्म आया। नरगिस को पहली बार देखते ही राज कपूर उनको अपना दिल दे बैठे। इसी के बाद से दोनों के बीच में जान पहचान बढ़ी और दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। एक समय के बाद नरगिस को राज कपूर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होने लगी थी। एक तरफ नरगिस जहां राज कपूर के साथ घर बसाने की सपने देख रही थी, तो वहीं राज कपूर नरगिस के साथ साथ अपनी पत्नी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। नरगिस के साथ राज कपूर ने छुट्टियों में बाहर घूमने का भी प्लान बनाया था, जहां नरगिस बेसब्री से राज कपूर का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन राज कपूर नहीं आए। नरगिस राज कपूर के ना पहुंचने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वो सीधा राज कपूर के घर पहुंच गई। जब नरगिस राज कपूर के घर पहुंची तो घर में रौनक थी। उस वक्त राज कपूर के घर में पार्टी चल रही थी। हालांकि उस वक्त नरगिस को उस पार्टी में राज कपूर नहीं दिखाई दिए, तो वो उन्हें ढूंढते हुए सीधा बेडरूम में पहुंच गई। नरगिस ने राज कपूर के बेडरूम का दरवाज़ा नहीं खटखटाया और वो वैसे ही जा पहुंची। जब वो अंदर गई तो उन्होंने देखा कि राज कपूर अपनी पत्नी के गले में हार पहना रहे थे। जब नरगिस ने उनकी पत्नी के साथ राज कपूर को समय बिताते हुए देखा, तो वो चुपचाप वहाँ से निकल गई। और फिर नरगिस को ये एहसास हुआ कि इतने साल राज कपूर के साथ समय बिताने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो अभी भी अपनी पत्नी से ही प्यार करते हैं। नरगिस ने उस दिन अपनी ज़िंदगी से जुड़ा बहुत बड़ा फ़ैसला ले लिया कि वो अपने सारे रिश्ते राज कपूर से अब तोड़ देंगी। उस दिन के बाद नरगिस राज कपूर से पहले की तरह फिर कभी नहीं मिली। राज कपूर से अलग होने के बाद नरगिस की ज़िंदगी में अब सुनील दत्त आए। बात उन दिनों की है जब नरगिस टॉप एक्ट्रेस में से एक थी और सुनील दत्त एक रेडियो जॉकी थे। तब एक्टिंग से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। यहीं पहली बार सुनील दत्त और नरगिस की पहली मुलाकात हुई थी। दरअसल नरगिस यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी और इंटरव्यू लेने का काम सुनील दत्त को सौंपा गया था। इंटरव्यू के दौरान नरगिस को अपने सामने देख के सुनील दत्त इतने ज़्यादा नर्वस हो गए कि वो उनसे एक भी सवाल नहीं पूछ पाए। हालत ये हुई कि सुनील दत्त की नौकरी जाते जाते बची। उसके बाद दूसरी बार दोनों की मुलाकात मूवी 2 बीघा की मूवी के सेट पे हुई। नरगिस वहाँ बीमेल रॉय से मिलने आई थी और सुनील दत्त वहाँ काम की तलाश में पहुँचे थे। सुनील को देखते ही नरगिस को पिछला वाक़या याद आ गया। वो उन्हें देख के मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद महबूब खान की मूवी मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिल गया। शूटिंग के दौरान सुनील दत्त बार बार नरगिस के सामने नर्वस हो जाते थे और एक्टिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन नरगिस ने इस दौरान उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की और वो सहज होकर एक्टिंग कर सके। नरगिस की इस दरिया दिली की वजह से सुनील दत्त को उनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। फिर एक घटना घटी जो हमेशा के लिए सुनील दत्त और नरगिस को एक साथ ला दिया। हुआ ये कि गुजरात के डेली मिल गांव में मदर इंडिया का सेट था। वहाँ एक सीन को फिल्माए जाने के लिए चारों ओर दीवार बिछाए गए थे और धान के जो वेस्ट होते हैं वो चारों ओर बिछाए गए और उसमें आग लगाई गई। देखते देखते आग चारों ओर फैल गई। नरगिस सीन करने के दौरान आग में फंस गई। सुनील दत्त अपनी जान पे खेल के नरगिस को बचाने के लिए आग में कूद गए। उन्होंने नरगिस को बचा लिया, लेकिन खुद काफ़ी ज़्यादा जल गए। वो इतने ज़्यादा जल गए थे कि बार बार बेहोश होने लगे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरगिस रोज़ अस्पताल जाके उनकी देखभाल करती। आग वाले हादसे के बाद नरगिस को सुनील दत्त की तरफ लगाव होने लगा था और उनका नज़रिया सुनील दत्त के लिए बहुत ज़्यादा बदल गया था। इसी बीच सुनील दत्त की बहन बीमार पड़ गई, जहां वो मुंबई में किसी भी डॉक्टर को नहीं जानते थे और नरगिस ने बिना सुनील दत्त को बताए उनकी बहन को अस्पताल लेके गई और इलाज करवाया। सुनील दत्त पहले से ही नरगिस को चाहते थे। इस घटना के बाद सुनील दत्त ने तय कर लिया कि अगर ज़िंदगी बितानी है तो नरगिस के साथ ही। सुनील दत्त नरगिस को प्रपोज़ करने से पहले बहुत डर रहे थे, लेकिन वो खुद को रोक भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद नरगिस को उन्होंने प्रपोज़ किया और नरगिस ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया और उनके प्रपोज़ल को भी।
नरगिस ने सुनील दत्त और उनके प्रपोजल दोनों को स्वीकार कर लिया। दोनों ने 1958 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद दोनों ने खुद की शादी के बारे में पूरी दुनिया को बताया और शादी का रिसेप्शन भी दिया। लेकिन जब राज कपूर ने नरगिस और सुनील दत्त की शादी की खबर सुनी तो वो सिगरेट को जला के खुद को जलाने लगे कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। इस खबर के बाद से ही राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीना शुरू कर दिया। सुनील दत्त से विवाह करने के बाद नरगिस दत्त ने अपने फिल्मी सफ़र को समाप्त कर दिया और अपना सारा समय परिवार को समर्पित कर दिया और सारा समय वो घर वालों की केयर में ही उन्होंने बिता दिया और ख़ुद को पूरी तरीके से परिवार को समर्पित कर दिया। सुनील दत्त और नरगिस के 3 बच्चे हैं, संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। नरगिस ने मानसिक तौर पे कमज़ोर बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया। नरगिस वो पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला और वो राज्यसभा सदस्य भी बनी। इसी बीच नरगिस को पीलिया हो गया था जो कि बाद में पैनक्रियास कैंसर में बदल गया। उनके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। डॉक्टर्स ने सुनील दत्त को सलाह दी कि वो नरगिस का लाइफ सपोर्ट हटा दे जिस पे वो जी रही थी, लेकिन सुनील दत्त ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन हालांकि बाद में सर्जरी करके पैनक्रियास को रिमूव कर दिया गया था और लगने लगा था कि वो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वो कोमा में चली गई और 4 महीने तक वो कोमा में ही रही। उस दौरान सुनील दत्त ही उनके सारे काम करते थे। वो अकेले में रोते थे लेकिन कभी भी किसी से कुछ नहीं कहते थे। एक समय ऐसा भी आया जब सुनील दत्त को नरगिस के लिए इलाज करने के लिए उन्हें दूसरों से पैसे उधार लेने पड़े। फिर एक जादू हुआ जब वो ठीक होकर पूरी तरीके से घर वापस आ गई, लेकिन जल्द ही वो दोबारा कोमा में चली गई और 3 मई 1981 को मात्र 52 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उसी साल संजय दत्त की पहली मूवी रॉकी रिलीज़ हुई, लेकिन नरगिस उस समय काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रही थी। लेकिन वो बेटे की मूवी देखने को बहुत ज़्यादा बेताब थी और उन्होंने संजय दत्त से कहा था कि भले ही मैं कितनी भी बीमार रहूं, भले ही मुझे कैसे भी तुम लोग थिएटर में लेके जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी पहली मूवी ज़रूर देखूंगी। मूवी 8 मई को रिलीज़ होनी थी और 3 मई को ही नरगिस की मौत हो गई। जिस दिन मूवी का फर्स्ट शो था उस दिन नरगिस के लिए एक सीट खाली रखी गई थी। नरगिस के शव को मुंबई में मरीन लाइन्स के कब्रिस्तान में दफनाया गया। आपको नरगिस की स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और हाँ, मुझे जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।